नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे शीतल देवी की विश्व पैरा तीरंदाजी में विजय, एशिया कप T20 2025 का आयोजन, शहीद भगत सिंह जयंती पर प्रेरक उपलब्धियां आदि विषय से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा, भारत की शीतल देवी 18 वर्ष की आयु में पैरा तीरंदाजी की विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व विजेता बनी हैं। इसके बारे में पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय पैरा तीरंदाज ने दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ये शीतल देवी ने जीता है। 18 वर्षीय शीतल देवी ने दक्षिण कोरिया में आयोजित चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, शीतल देवी ने फाइनल में किस देश की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ये तुर्की की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। सामान्य जानकारी, उन्होंने तुर्की की खिलाड़ी ओजनूर क्यूर गिर्दी को 143 अंकों से हराया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शीतल देवी किस शारीरिक चुनौती के बावजूद तीरंदाजी करती हैं? हाथों के अभाव होने के कारण फिर भी यह तीरंदाजी करते हैं, इनके हाथ नहीं हैं। शीतल देवी के दोनों हाथ पूरी तरह से विकसित नहीं हैं। वे पैरों और ठुड्डी से तीर चलाती हैं। अगला प्रश्न, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां हुआ है? ऑप्शन सी हमारा सही है, ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, शीतल देवी ने फाइनल मुकाबले में कितने अंकों से जीत दर्ज की है? ऑप्शन बी हमारा सही है, 146 143 दोनों का अंतर रहा है। 3 अंक के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की है। अगला प्रश्न, शीतल देवी किस वर्ग कैटेगरी में खेलती हैं? ऑप्शन बी, ये कंपाउंड वर्ग कैटेगरी में खेलती हैं। अगला प्रश्न, शीतल देवी ने इस चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? इन्होंने 3 पदक जीते हैं। भारत की महिला कंपाउंड टीम जिसमें शीतल देवी शामिल थी, फाइनल में किसके साथ पहुंची? फाइनल में ये सरिता खिलाड़ी के साथ पहुंची हैं। अगला प्रश्न, शीतल देवी को पैरा खेलों में भारत का पहला विश्व स्वर्ण किस स्पर्धा में मिला है? ऑप्शन ए हमारा सही है, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में ये मिला है। इस चैंपियन में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक मिला है, इसलिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। शीतल देवी की उम्र कितनी है जब उन्होंने यह ऐतिहासिक जीत हासिल की है? इनकी मात्र उम्र 18 वर्ष है। 18 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। शीतल देवी किस राज्य से संबंध रखती हैं? इनका संबंध जम्मू एंड कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। शीतल देवी का जन्म जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक गांव में हुआ था। शीतल देवी ने पैरा तीरंदाजी सीखने के लिए किस प्रसिद्ध खिलाड़ी से प्रेरणा ली थी? ऑप्शन बी हमारा सही है, मैट स्टुट्जमैन से इन्होंने ली थी। ये अमेरिका के पैरा आर्चर मैट स्टुट्जमैन कहलाते हैं। उन्हें प्रेरित होकर शीतल ने पैरा में तीर अंदाजी ली है। आगे
विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में शीतल देवी ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 3 पदक इन्होंने जीते हैं। व्यक्तिगत स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और टीम में रजत और मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता है। इस तरह से इन्होंने 3 पदक जीते हैं, एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य। शीतल देवी का प्रशिक्षण किसके मार्गदर्शन में हुआ है? ऑप्शन बी हमारा सही है, सचिन गुप्ता और कुलदीप सिंह जामवाल के नेतृत्व में इनका मार्गदर्शन हुआ है। शीतल देवी ने किस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? ऑप्शन सी हमारा सही है, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में इन्होंने पहला स्वर्ण दिलाया है। सामान्य जानकारी, 2025 में दक्षिण कोरिया ग्वांगजू में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक शीतल देवी ने दिलाया है। एशिया कप T20 की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने, एशिया कप का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। एशिया कप की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी 1984 में इसकी शुरुआत हुई है। पहला एशिया कप 1984 में UAE में आयोजित किया गया था। एशिया कप 2025 का मेजबान देश कौन है? संयुक्त अरब अमीरात UAE इसकी मेजबानी कर रहा है। दुबई व आबू धाबी में इसका आयोजन किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एशिया कप 2025 की शुरुआत कब हुई? 9 सितंबर 2025 को इसकी शुरुआत हुई है। एशिया कप 2025 का फाइनल कब खेला जाएगा? 28 सितंबर 2025 आज खेला जा रहा है। 28 सितंबर 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में निर्धारित है। ये आज यहां पर खेला जाएगा। स्टेडियम का नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशिया कप 2025 में कुल कितने टीमें भाग ले रही हैं? 8 टीम इस बार भाग ले रही हैं। 8 टीम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और क्वालिफायर टीमें UAE, ओमान, हांगकांग मिलाकर 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों का भी हमें पता होना चाहिए। एशिया कप में मैचों का प्रारूप क्या है? ऑप्शन सी T20 ODI दोनों हैं। अगला प्रश्न, एशिया कप 2025 में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? कुल 19 मैच खेले जाएंगे। अगला प्रश्न, एशिया कप के इतिहास में सबसे अधिक बार खिताब किस देश ने जीता है? सबसे ज्यादा खिताब भारत ने आज तक जीते हैं। इसमें भारत ने एशिया कप में अब तक सबसे ज्यादा खिताब 8 बार जीते हैं। एशिया कप 2025 का फाइनल किस स्टेडियम में आयोजित होगा? ऑप्शन सी हमारा सही है, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन होगा फाइनल मैच का। शहीद भगत सिंह जयंती पर सामान्य जानकारी। शहीद भगत सिंह का जन्म कब हुआ?
28 सितंबर आज के दिन इनका जन्म हुआ। 28 सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ भारत की धरती पर। शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलपुर जिले में, जो अब पाकिस्तान में बंगा गांव में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। आगे चलते हैं इसी क्रम में। भगत सिंह किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? ऑप्शन बी हमारा सही है। HSRA एक संगठन था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन से ये जुड़े थे। अगला प्रश्न, भगत सिंह ने किसे बलिदान से प्रेरित होकर क्रांति का मार्ग अपनाया? ऑप्शन ए खुदीराम बोस से प्रेरित होकर इन्होंने क्रांति का मार्ग अपनाया था। भगत सिंह बाल्यकाल में ही खुदीराम बोस के साहस और उनके बलिदान से गहराई से प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने क्रांति का मार्ग चुना। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसकी हत्या की थी? जेपी सैंडर्स की इन्होंने हत्या की थी। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की गई थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? ऑप्शन सी हमारा सही है। 1929 में इन्होंने बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में अंग्रेजी शासन के खिलाफ इन्होंने बम फेंका था। भगत सिंह को किन दो साथियों के साथ फांसी की सजा दी गई? ऑप्शन ए राजगुरु और सुखदेव के साथ भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर की जेल में फांसी दी गई थी। भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि किसने दी है? ऑप्शन सी है जनमानस जनता ने इनको यह उपाधि दी है। उनके बलिदान और वीरता के कारण भारतीय जनता ने उन्हें शहीद आजम की उपाधि दी है। मैं नास्तिक क्यों हूं लेख किसने लिखा था? यह भगत सिंह द्वारा लिखा गया लेख है। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने यह प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। भगत सिंह को फांसी किस जेल में दी गई थी? लाहौर की जेल में इनको फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी की सजा दी गई है। भगत सिंह की शहादत का दिन 23 मार्च किस रूप में मनाया जाता है? यह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की स्मृति में शहीद दिवस मनाया जाता है। साथियों, इसी के साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। आज के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में जो मुख्य बिंदु रहे हैं वे हमारे यहाँ टाइटल के रूप में लिखे हुए हैं। इसके साथ साथ इनके विषय में सामान्य जानकारी यहाँ नीचे दी गई है। यदि आपको और भी विस्तृत गहराई से अध्ययन करना है तो आप इनको पढ़ सकते हैं। एक एक करके आप वीडियो को रोक के इनको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं फिर नई एक करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। धन्यवाद साथियों। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहें। धन्यवाद।